ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री सूरदास जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सूरदास जी महाराज की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि सूरदास जी नाम के एक परम भक्तों हो गए हैं। वैसे सूरदास जी 2-3 हैं, परंतु इन सूरदास जी जिनकी कथा श्री नाभाजी महाराज गा रहे हैं, हम उनकी महिमा को जानेंगे, उनके चरित्र को जानेंगे। वे भगवान के कैसे भक्त थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री सूरदास जी परम वैष्णव और सिद्ध संत थे। इनकी श्री सीताराम में अखंड निष्ठा थी, अखंड भक्ति थी। आपका यह दृढ़ निश्चय था कि सूर्य मंडल के बीच में श्री सीताराम जी निवास करते हैं और ये जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेते थे, अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। एक बार की बात है, भादों का महीना था। आकाश में काले काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। भगवान सूर्य देव का कहीं अता पता नहीं था। सूरदास जी संतों की टोली लिए हुए, यानी बहुत सारे संतों को लेकर के तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। आज उनके सामने अद्भुत धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ अपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य करना था, उनको भोजन कराना था, क्योंकि वे सब लोग उनके साथ ही गए हुए थे। एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी निष्ठा थी भगवान में। आखिर वे स्वयं तो भूखे रह सकते थे, परंतु संतों को भूखा नहीं रख सकते थे। परंतु जिनको भगवान पर विश्वास होता है, भगवान पर भरोसा होता है, तो वह चिंता नहीं करते। सेवक का बल तो स्वामी ही होते हैं। भक्त के योग क्षेम का निर्वहरण तो भक्त के जो सेवा होती है उसका निवारण, उसका दुख सुख तो भगवान ही करते हैं। उसके आराध्य को ये सब पता होता है कि मेरे भक्त की क्या इच्छा है, भक्त के लिए मुझे क्या करना है। फिर जब श्री सीताराम जी जैसे आराध्य स्वामी और इष्ट देव हों, तो सूरदास जी को सूर्य के दर्शन के लिए कैसी चिंता, अर्थात बिल्कुल भी चिंता नहीं है। श्री सूरदास जी ने भक्ति भाव पूर्वक पूजा की सामान इकट्ठा किया। एक थाल में पूजा की सारी सामान लगाया। लोगों को आश्चर्य था कि सूर्य भगवान तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं उनका अता पता नहीं है, फिर ये किसके लिए पूजन की थाल सजा रहे हैं। पर उन्हें क्या मालूम कि सूरदास जी जैसे अनन्य प्रभु भक्त संत की नियम निष्ठा की अवहेलना करने की सामर्थ्य साक्षात सूर्यदेव में भी नहीं है। अर्थात सूर्यदेव भी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। समस्त सामग्री
यथास्थान रखकर श्री सूरदास जी ने पूजा प्रारंभ की। फिर सूर्य देव का दर्शन करने के लिए जैसे ही दृष्टि ऊपर गगन मंडल की ओर उठाई कि मेघ बादल छिन्न भिन्न हो गए। आकाश अनंत प्रकाश राशि से परिपूर्ण हो गया। सारे में धूप छा गई। भगवान भास्कर कोहरे को हटाकर प्रकट हो गए। अनन्य श्रद्धा भाव से सूरदास जी ने उस सूर्य मंडल के मध्य में अपने आराध्य श्री सीताराम जी के दर्शन किए। सीताराम जी की जय हो, सीताराम जी की जय हो के वहां पर ध्वनि होने लगी। सब जय जयकार करने लगे। संत मंडली भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। सभी भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा देख सब लोग धन्य हो गए। इस प्रकार से श्री नाभाजी महाराज श्री सूरदास जी की भक्ति की महिमा का गान करते हैं। अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भक्तजनों, कल भगवान के एक और भक्त के कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।